हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक 2025 हेल्ड एट द यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर विच इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो ये जो आपका इंडिया एनर्जी वीक था ये 11 से 14 फरवरी को हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट है, आपको बताना है कौन सा आपका स्टेटमेंट, कौन सा आपका ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इस इवेंट के दौरान भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और आपकी जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इनके बीच में एक MOU साइन हुआ था फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैरीटाइम एंड एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ अजरबैजान रिपब्लिक और आपकी नेक्स्ट कंपनी है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल एंड ONGC लिमिटेड। इन तीनों के बीच में एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन हुआ है एक्सप्लोर करने के लिए स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, ठीक है, या एनर्जी सेक्टर में। नेक्स्ट है ONGC लिमिटेड ने एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इस इवेंट के दौरान फॉर बैटरी एनर्जी एंड स्टोरेज सिस्टम। एंड नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट बोल रहा है हनीवेल एंड AM ग्रीन जो है इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है फॉर एडवांसिंग इंडियाज क्लीन एनर्जी फ्यूचर। नेक्स्ट सेज ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, ठीक है। सारे स्टेटमेंट ये आपके करेक्ट हैं, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स की, जैसे कौन सा एडिशन था, इट वॉज दी थर्ड एडिशन। कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली, दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 11 से 14 फरवरी। देन ऑर्गेनाइज किसने किया था, FIPI ने, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड DMG इवेंट्स जो हैं इनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इट इज सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ओके। फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था, ये बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था और जो नेक्स्ट एडिशन आपका होना है 2026 में ये आपका गोवा में होगा, ओके। इसके अलावा जो 2025 का हमारा वीक था इंडिया एनर्जी वीक, इसके कुछ 9 थीमेटिक जोन थे जिसपे फोकस किया गया था, जैसे हाइड्रोजन जोन, बायोफ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी जोन, LNG, देन आपका मेक इन इंडिया जोन, देन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोकेमिकल जोन, इनोवेशन जोन एंड डिजिटलाइजेशन जोन। तो इन पे आपका 9 थीमेटिक जोन पे फोकस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अदर MOUs की। तो यहाँ पे बहुत सारे MOUs आपके साइन हुए थे, जैसे गेल इंडिया ने एक MOU साइन किया था क्यूमेंस एसिलेरा बाय क्यूमेंस के साथ, किस चीज़ के लिए, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। और इस MOU के तहत जो गेल इंडिया है ये एक्सप्लोर करेगी हाइड्रोजन एप्लीकेशंस को इन दी मल्टीपल सेक्टर, जैसे आपके एनर्जी सेक्टर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है BPCL जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ब्राज़ील की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पेट्रोब्रास के साथ, इंपोर्ट करने के लिए अप टू 6 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। एंड यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 ईयर एक्सटेंशन ऑप्शन के साथ दिया गया है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक MOU आपका साइन किया है UAE की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ, किस चीज़ के लिए, आपका 7 to 9 बिलियन $US LNG सेल एंड परचेज अग्रीमेंट ये आपका था, जिसमें यहाँ पे जो IOCL है ये इंपोर्ट करेगा 1.2 बिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम का LNG फॉर 14 ईयर्स, जिसकी शुरुआत 2026 से की जाएगी। देन एक और आपका जो है MOU साइन हुआ है BPCL का सेम कंपनी के साथ 5 साल के लिए। इसके तहत भी आपका LNG ऑफटेक अग्रीमेंट जो है साइन किया गया है, जिसमें 2.4 मिलियन मेट्रिक टन का जो आपका LNG है वो सप्लाई किया जाएगा इंडिया को, ठीक है, BPCL को। नेक्स्ट है IOCL ने आपका एक पहला LNG एक्सपोर्ट अग्रीमेंट जो है साइन किया है, किसके साथ, नेपाल की योग्य होल्डिंग्स के साथ, डिलीवर करने के लिए 240 मेट्रिक टन ऑफ LNG एनुअली फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट है ONGC ने UK की BP जो कंपनी है इसके साथ यहाँ पे टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया है फॉर द मुंबई हाई फील्ड्स। BP जो है ये कंडक्ट करेगा आपका रिव्यू, ठीक है, ये कंडक्ट करेगा रिव्यू फील्ड परफॉर्मेंस का, कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं टेक्नोलॉजीज इनका और क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पे चाहिए होंगी, तो इस बारे में ये आपका देखिएगा।
तो ONGC ने बेसिकली इसको टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर एज अ टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर BP को आपका जो है सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने BP बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज़ के लिए? रिफाइनिंग के लिए, पाइपलाइन ऑपरेशंस के लिए एंड एमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज के लिए। फाइन। नेक्स्ट आपके MOUs आ जाते हैं ONGC विदेश लिमिटेड एंड पेट्रोबस जो आपकी ब्राज़ील की कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी के साथ जो है आपका नॉन बाइंडिंग MOU इन्होंने साइन किया है एक्सप्लोर करने के लिए अपस्टेयर एंड ONG प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, फॉर ट्रेडिंग, डिकार्बनाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन इंडिया, ब्राज़ील और थर्ड कंट्रीज में। नेक्स्ट आता है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, इसने भी पेट्रोबास के साथ आपका अग्रीमेंट साइन किया है फॉर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन इन इंडियाज डीप एंड अल्ट्रा डीप ऑफशोर बेसिन। नेक्स्ट है BPCL ने एकोवेव पावर के साथ जो इसराइल की आपकी कंपनी है इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है ताकि मतलब पार्टनरशिप की है ताकि इस्टेब्लिश कर सके इंडिया का पहला वेव एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट। कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में, बाय यूजिंग दी वेव एनर्जी कन्वर्टर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है BPCL ने आपका जो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो आपका है कानपुर UP में लोकेटेड है, इसके साथ आपका जो है टाई अप किया है स्केल अप करने के लिए स्वीट सोगम बेस्ड बायो एथेनॉल प्रोडक्शन को एंड सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स को। नेक्स्ट है BPCL ने एक आपका टाई अप किया है इक्विनोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर परचेजिंग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG इंक्लूडिंग योर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो आपका LPG के परचेजिंग के लिए ये अग्रीमेंट, ये टाई अप किया गया है। इसके अलावा जो ओसवाल एनर्जी लिमिटेड है, इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है UK की फर्म के साथ जिसका नाम है सिनक्लेयर टू एडवांस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ओके, नेक्स्ट इज अब यहाँ पे अवन्या, इस इवेंट में अवन्या 25 एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे बाय दी यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एंड पंकज जय जो सेक्रेटरी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। ठीक है, इसके विनर्स की बात करें तो पहले आपके इसके विनर है, फर्स्ट विनर उर्जनोवा सी प्राइवेट लिमिटेड जो CO2 कैप्चर एंड कन्वर्जन टेक्नोलॉजी की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। देन फर्स्ट रनर अप थे आपके थे ब्रीथ ESG प्राइवेट लिमिटेड। देन सेकेंड रनर अप अग्री विजय। थर्ड आ जाते हैं आपके एपीरे एनर्जी एंड फोर्थ पे थे यू ग्रीन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है वसुधा ऑयल एंड गैस स्टार्टअप चैलेंज के विनर आपके रहे थे लेजेंड एनर्जी पार्टनर्स फ्रॉम प्रेग्यू एंड रनर अप आपके रहे थे USA की अल्ट्रासाउंड प्रोसेस कंसल्टेशन। इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इंडिया की जो एनर्जी अचीवमेंट्स है। जैसे फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है, इंडिया जो है ये 10th पोजीशन से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है इन लास्ट पास्ट डिकेड। इसके अलावा सोलर एनर्जी कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये 32 टाइम्स इंक्रीज हुई है, ये आपका ग्रो हुआ है 32 टाइम्स। एंड इसी के साथ इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर बन गया है ग्लोबली। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी माइलस्टोन की अगर बात करें तो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो है इंडिया ने ट्रिपल कर ली है। एंड इसी के साथ इंडिया जो है फर्स्ट G20 नेशन बना है टू मीट दी पेरिस अग्रीमेंट क्लाइमेट गोल। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया ने अचीव किया है 19% एथेनॉल ब्लेंडिंग और इंडिया का टारगेट है अक्टूबर 2025 तक के 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर लेगा एंड reducing the carbon dioxide emission and saving foreign exchange। इसके अलावा इंडिया जो है ये 4th लार्जेस्ट रिफाइनरी हब बना है with a plan to increase its capacity by 20%। नेक्स्ट पॉइंट सेज जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है आपका ये इस्टेब्लिश किया गया है अंडर दी इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड अभी इसमें 28 नेशन है एंड 12 आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेबीज रीसेंट मैंडेट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आफ्टर 1 जुलाई 2025। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट है विच विल बी मेड बाय योर AIF आफ्टर 1 जुलाई 2025 कैन बी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म इफ रिक्वायर्ड फ्रॉम अनदर एंटिटी। नेक्स्ट इज all investment made by AIF after 1st July 2025 must be held in the demat form। next is AIF को अलाउ किया गया है to hold the investments in a physical form
until your 31st December 2025. Next statement says investment which is made by AIF after 1st July 2025, it can be in a physical form if these investees company is not listed. Next is investment made by the AIFs after 1st July 2025 must be held in the physical form for a 2 years. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सारी इन्वेस्टमेंट विच विल बी मेड बाय योर AIF आफ्टर 1st July 2025 इट मस्ट बी हेल्ड इन योर डीमेट फॉर्म. तो ये आपके डीमेट फॉर्म में होनी चाहिए. ओके. Now next आपको क्वेश्चन है, which Indian naval ship represented the Indian Navy at the International Fleet Review 2025 and the 5th multilateral naval exercise जिसका नाम है कोमोडो which is held in the Bali, Indonesia. तो आपकी ये 5th एडिशन हुआ था एक्सरसाइज कोमोडो का बाली इंडोनेशिया में. और इस इस एक्सरसाइज में इंडिया का जो डेलीगेशन था उसे रिप्रेजेंट किया था INS शरदुल ने. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. और इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है उसने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2 इवेंट आपके हुए हैं, एक तो एक्सरसाइज और दूसरा आपका जो हुआ है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 का, ये 15 से 22 फरवरी तक चला था. और इसकी थीम क्या थी? मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी. फाइन. और इस एक्सरसाइज में जो कोमोडो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से USA, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसी आपकी कंट्रीज थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द PM मोदीज विजिट टू फ्रांस इन February 2025. तो पहला स्टेटमेंट है, PM मोदी और जो आपके फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रोन, इन्होंने जॉइंटली ओपन किया था इंडिया का दूतावास. कहाँ पे? फ्रांस में. ठीक है, मैसिले फ्रांस में ये ओपन किया गया था. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही ऑल्सो अटेंडेड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट इन पेरिस, फ्रांस. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया हैज ऑफिशियली ऑफर्ड अ पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम टू द फ्रांस. देन ही also India finalized the purchase of 26 Rafale marine fighters from France and collaborating on the building 3 more Scorpion submarines. Last statement says all are correct. तो आंसर आपका हो जाएगा that is कि A, B and C and D are correct. ठीक है, तो ये सारे करेक्ट हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर E. इसके अलावा PM मोदी जी ने यहाँ पे डोकरा आर्ट फॉर्म जो आपकी होती है, ठीक है, आर्ट वर्क जो होता है आपका, जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जैसे स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है, इस आर्ट वर्क को मतलब बनाया जाता है, इस आर्ट वर्क को इन्होंने एज अ गिफ्ट दिया था फ्रेंच प्रेसिडेंट को. ठीक है, इसके अलावा जो फ्रेंच और इंडिया दोनों कंट्री हैं, इन्होंने अग्री किया है कि हम 2026 को डेजिग्नेट करेंगे एज अ इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन. फाइन. इसके अलावा इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड फ्रांस का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन है, इन दोनों के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है एस्टैब्लिश करने के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर्स फॉर डिजिटल साइंसेस. फाइन. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, PM मोदी अनाउंस दैट द इंडिया विल होस्ट द नेक्स्ट AI समिट इन 2026. तो 2026 की जो आपकी AI समिट होगी, मतलब जो नेक्स्ट समिट होगी AI की, वो आपकी 2026 में इंडिया में होस्ट की जाएगी. इसके अलावा जो AI एक्शन समिट था, इस इवेंट में 58 कंट्रीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया था, विच इज इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो पब्लिक इंटरेस्ट AI इनिशिएटिव है, ये बेसिकली करेगा क्या, ये फोकस करेगा इन सपोर्टिंग डिजिटल पब्लिक गुड्स, टेक्निकल असिस्टेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में. नेक्स्ट है कि जो आपके फाउंडिंग मेंबर्स थे, उन्होंने लॉन्च किया था पब्लिक इंटरेस्ट AI प्लेटफॉर्म and incubator so that they can bring together public and private efforts in the field of artificial intelligence in reducing fragmentation and to address the digital gaps. Next statement says जो PM मोदी जी हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 14th इंडिया फ्रांस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फोरम में, जो आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये PM मोदी जी ने हाईलाइट किया था कि इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इसमें 100% FDI जो है वो अलाउ कर दिया गया है. इसके बारे में भी इन्होंने हाईलाइट किया था यहाँ पे. ओके. नेक्स्ट है, इंडिया और फ्रांस ने अग्री किया है कि लॉन्च करेंगे R&D फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन इन योर डिफेंस टेक्नोलॉजी
बिटवीन फ्रांस का जो आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट्स है एंड बिटवीन योर इंडियाज DRDO। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इन्होंने करंट AI लॉन्च किया था विच इज़ अ ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंटेंडेड टू रीशेप द AI लैंडस्केप फॉर डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग योर लार्ज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ओके और यहाँ पे इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी दी गई है, $400 मिलियन की ये दी गई है। ठीक है, फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट, फिलंथ्रोपिस्ट एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टनर। इसके अलावा EU ने, जो आपका यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने प्लान किया है ये इन्वेस्ट करेंगे 50 बिलियन यूरोस सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ AI। ओके एंड जो इन्वेस्ट AI इनिशिएटिव है इट विल सप्लीमेंटेड विद द 150 बिलियन यूरो इन्वेस्टमेंट pledge from your private sector as a part of your European Union AI Champions Initiative। ओके नेक्स्ट अब बात करते हैं PM मोदी जी का विजिट USA में भी था, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं आपके, जैसे USA के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने PM मोदी को एक यहाँ पे बुक आपकी जो है साइन की हुई बुक इन्होंने PM मोदी जी को दी थी विच इज़ आवर जर्नी टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट है PM मोदी एंड USA के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने लॉन्च किया था एक नया इनिशिएटिव विच इज़ ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस दैट इज़ एशिया, स्ट्रेंथन करने के लिए इंडस्ट्री पार्टनरशिप और प्रोडक्शन इंडो पैसिफिक रीजन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसके अलावा भी एक और इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया था विच इज़ US इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो फुल फॉर्म इसका याद रख लीजिएगा। एंड ये बेसिकली आपका जो मिलिट्री पार्टनरशिप्स है, ठीक है, मिलिट्री में एंड देन कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप इंडिया और US के बीच में होगी, उससे रिलेटेड आपका ये पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, PM मोदी जी ने इको फ्रेंडली वुडन अल्फाबेट सेट जो है ये आपका दिया था, जो वाइस प्रेसिडेंट है USA के JD वेंस, उनकी डॉटर है मिरेबल रोज वेंस, उनको ये गिफ्ट दिया था। इसके अलावा PM मोदी जी का आपका मीटिंग हुआ था एलन मस्क के साथ, तो इस मीटिंग में एलन मस्क ने हीट शील्ड टाइल जो है वो आपकी दी थी PM मोदी जी को एज अ गिफ्ट, जिसमें आपका स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट October 13, 2024 मेंशन हुआ था। ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, USA के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने अनाउंस किया है कि USA जो है सप्लाई करेगा F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स इंडिया को। इसके अलावा इंडिया एंड USA जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि ये साइन करेंगे ट्रेड अग्रीमेंट बाय एंड ऑफ 2025, जो बेसिकली बायलेटरल ट्रेड जो है उसको बूस्ट करेगा बिटवीन इंडिया एंड USA, और 2030 तक ये आपका बायलेटरल ट्रेड पहुंच जाएगा $500 बिलियन तक। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2025 द इंडियाज फर्स्ट रोड ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ इन नागपुर महाराष्ट्र बाय द यूनियन मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी, विच कंपनी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट रोड ट्रेन। तो इंडिया की पहली रोड ट्रेन जो है वो आपकी फ्लैग ऑफ की गई थी नागपुर महाराष्ट्र से हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा। एंड क्वेश्चन हेयर इज कि कौन सी कंपनी द्वारा इसको आपका डेवलप किया गया है, तो इट इज वॉल्वो ट्रक। किसने डेवलप किया है, वॉल्वो ट्रक ने इसे डेवलप किया है। इसे ऑपरेट कौन करता है, इट इज ऑपरेटेड बाय गुरुग्राम बेस्ड डिलीवरी लिमिटेड। एंड जो ये रोड ट्रेन आपकी है इसे सर्टिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। एंड पुणे महाराष्ट्र बेस्ड ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया दैट इज ARAI ने इसको आपका सर्टिफाइड किया है फॉर ऑपरेशंस बिटवीन योर नागपुर एंड भिवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी इन 2025। तो इनमें से क्या नाम है इस एक्सरसाइज का जिसको इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था, तो इट इज जल थल रक्षा 2025, जल थल रक्षा 2025। और इस एक्सरसाइज को कहाँ पे परफॉर्म किया गया था, द्वारका गुजरात में से परफॉर्म किया गया था। और पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें तो 11 अहमदाबाद से और 21 जामनगर आर्मी यूनिट्स यहाँ पे जो है शामिल हुई थी। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड एंड मेरिनाइन जो मरीन पुलिस है वो भी यहाँ पे इस एक्सरसाइज में उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन signed a letter of intent to collaborate on an advanced infrastructure planning using artificial intelligence driven digital twin technology। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने रिसेंटली लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन किया है कोलैबोरेट करने के लिए इन दी एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग
यूजिंग योर AI। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इन दोनों के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किया गया है। एंड सिग्नेटरीज की अगर बात करें तो आपके ITU की तरफ से जो सेक्रेटरी जनरल हैं डोरिन बेगडान मार्टिन, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था विद योर नीरज मित्तल, जो डॉक्टर नीरज मित्तल हैं, सेक्रेटरी हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के, उनके द्वारा ये आपका लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया था। नाउ ITU की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल अभी हमने पढ़े एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1865 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज अवॉर्डेड विद द बेस्ट मेल एथलीट टाइटल एट द 38th एडिशन ऑफ अ नेशनल गेम्स फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिनको 38th एडिशन का नेशनल गेम्स का जो उत्तराखंड में हुए थे उसमें बेस्ट मेल एथलीट का टाइटल दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज श्री हरि नटराज इनका नाम है। वहीं पे अदर जो हमारे टाइटल्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे, उससे पहले नोट करेंगे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे उत्तराखंड ने इसे होस्ट किया था, इसका थीम क्या था, ग्रीन गेम्स, गेस्ट ऑफ ऑनर थे PM नरेंद्र मोदी जी, और मैस्कॉट इसका क्या था, मॉली, विच इज इंस्पायर्ड बाय योर हिमालयन मोनाल, जो आपका स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का। एंड इसकी टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। फाइन, यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा जो टॉप आपके विनर्स थे, टॉप 5 विनर्स, उनके बारे में बात करेंगे। पहला नंबर आपका है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, विच इज़ 68, और ये इनका 5th टाइटल है, 5th टाइम इन्होंने ये टाइटल जीता है। फॉलोड बाय महाराष्ट्र विद 201, ठीक है, 201 मेडल्स। देन हरियाणा, फिर आपका मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। वहीं पे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ने 103 मेडल्स यहाँ पे जीते थे, 103 मेडल्स, जिसमें 24 गोल्ड से 35 सिल्वर एंड 44 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये इनको ऑफिशियली डिजिग्नेट किया गया था एज अ ब्रॉन्ज स्पॉन्सर ऑफ अ 38th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया था एटो रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर दिस एडिशन। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने अपॉइंट किया था थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड को एज अ एक्सक्लूसिव पार्टनर फॉर दिस 38th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स 2025। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आपकी बेस्ट फीमेल एथलीट का जो आपका टाइटल है वो किसे दिया गया था। इट वॉज गिवन टू दी धिंदिनी देसेंगू, जो आपके स्विमर हैं फ्रॉम कर्नाटका, एंड शी इज 14 years old। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट मेल एथलीट की अगर मैं बात करूं तो इस कैटेगरी में श्री हरि नटराजन का नाम हमने अभी पढ़ा था। इसके अलावा आपकी विनर टीम जो होती है उसको भी एक ट्रॉफी दी जाती है जिसका नाम है राजा बलेंद्र सिंह ट्रॉफी, और ये ट्रॉफी दी गई थी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। ओके, इसके साथ ही नोट करना है 2 स्पोर्ट्स यहाँ पे आपके थे जिनको एज अ डेमो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसे एक हो गया आपका कलारी पट्टियों और दूसरा है आपका राफ्टिंग। इन दोनों को एज अ डेमो स्पोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। उत्तराखंड के करंट CM आपके हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, और कैपिटल क्या है, देहरादून। क्वेश्चन है ड्यूरिंग द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ ग्रीन मेट्रो सिस्टम, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड एट डैश। तो आपका जो 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ग्रीन मेट्रो सिस्टम में, न्यू दिल्ली में ये हुआ था, और न्यू दिल्ली के आपका जो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे सेटअप किया गया है, वहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का पहला बाइफेशियल सोलर प्लांट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इन सपोर्ट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इन तीनों के कोलैबोरेशन से ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट इन दी खैबर पास मेट्रो डिपोट, जो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, तिमारपुर न्यू दिल्ली में। फाइन, नाउ आप बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, विच इज इंडियन ग्रीन बिजनेस काउंसिल। इसके चेयरमैन आपके हैं बी त्यागरंजन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है हैदराबाद में, और इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड
लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन दैट इज नक्शा प्रोग्राम इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो सबसे पहले तो नोट करना है आपको इसका फुल फॉर्म। नक्शा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। तो इस प्रोग्राम को रिसेंटली इनॉग्रेट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने, और इसका मेन पर्पस क्या था कि हमें जो है क्रिएट करना है मॉडर्न अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स इन द 152 योर ULBs। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड ये आपके 152 ULBs जो हैं ये हैं अक्रॉस 26 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। फाइन, इसका जो आपका पायलट प्रोजेक्ट है ये आपका रिसेंटली मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। एंड ये जो इनिशिएटिव है इट वाज लॉन्च अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड ये आपका 1 ईयर का एक ये चीज़ नोट करनी है, अभी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश में, और 1 ईयर पायलट प्रोग्राम जो है ये आपका कैरिड आउट किया जाएगा। कहाँ पे ये होगा? ये आपका होगा देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, मतलब 1 ईयर का पायलट प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम होगा। फाइन, अब इसके लिए टोटल जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर कर रहा है विच इज 194 करोड़। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये दी जाएगी। साथ में ही कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है? तो एक तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यहाँ पे आपकी इन्वॉल्व है इस प्रोग्राम में, नक्शा प्रोग्राम में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज रीनेम्ड 132-year-old फॉय सागर लेक एज डैश। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो अजमेर में आपका एक लेक है, ठीक है, अजमेर राजस्थान में जो लेक है फॉय सागर नाम से, इसको रीनेम किया है एज अ वरुण सागर। क्या नाम रखा गया है इसका? वरुण सागर, ताकि जो हमारे वरुण भगवान है, लॉर्ड वरुण है, गॉड ऑफ वाटर जिन्हें कहा जाता है, उनको ऑनर देने के लिए ये रीनेमिंग की गई है। और ये जो सागर था आपका वरुण सागर या फॉय सागर, इसकी शुरुआत या इसके कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी की गई थी 1892 में, मतलब इसको बिल्ड किया गया था 1892 में। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे जो आपका 113-year-old किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन है, इसको भी रीनेम किया गया है एज अ महर्षि दयानंद विशरंत गृह। तो इसका नाम भी रीचेंज हुआ है। और ये जो पर्सनालिटी है ये आपके आर्य समाज के फाउंडर थे, इनके नाम पे अभी जो है ये भवन जो है वो आपका रीनेम किया गया है। फाइन, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1912 से बिटवीन 1912 एंड 1913। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंटेल टू लॉन्च AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव फॉर यूथ। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इंटेल के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव को? तो इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत जो आपके 1 लाख यूथ हैं उनको यहाँ पे स्किल्स सिखाए जाएंगे। एंड साथ में ही नोट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आपकी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो भी इसका आपका इस प्रोग्राम का आपका पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 विच कंपनी सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द ग्लोबल रैंकिंग रिफ्लेक्टिंग इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड परसेप्शन एंड अडेप्टेबिलिटी टू द मार्केट डिमांड। तो रिसेंटली फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 का आपका आया था, जो एक एनुअल रिपोर्ट होती है बेसिकली जो इवैल्यूएट करती है आपके टॉप 100 ग्लोबल ब्रांड्स को बेस्ड ऑन दी प्राइस वाटर हाउस कूपर मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस पे बेस्ड आपकी ये जो है रैंकिंग रहती हैं। एंड इस बार इन्होंने 2014 से 24 तक का यहाँ पे जो है रिपोर्ट इवैल्यूएट की है। ठीक है, कि 2014 से 2024 के बीच में कितना यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है। फाइन, नाउ जो आपका 2024 का इंडेक्स है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, इसमें टॉप किया है सैमसंग ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, सैमसंग ने टॉप किया है। एंड सैमसंग इज फॉलोड बाय योर रिलायंस इंडस्ट्री जिसका आपका 13th रैंक था। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में 13th रैंक था। काफ़ी अच्छी इन्होंने जो है यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है और अभी ये 2nd रैंक पे है। देन इट इज़ फॉलोड बाय USA की आपकी एप्पल, देन नाइक एंड ASML ऑफ योर न्यूजीलैंड।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी अनाउंस अ स्ट्रैटेजिक फाइनेंसिंग कोलैबोरेशन विद योर FMO, जो आपका एक डच एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट बैंक है, प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इंडिया में। तो आंसर हेयर इज यूग्रो कैपिटल जो है उनके द्वारा यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन हुआ है FMO के साथ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूग्रो कैपिटल अनाउंस इट्स स्ट्रैटेजिक फाइनेंसिंग कोलैबोरेशन विद योर FMO। ओके, नाउ जो ये कंपनी है ये सक्सेसफुली इन्होंने जो है रेस किया है यहाँ पे 260 करोड़ का अमाउंट फ्रॉम देयर NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से इन्होंने जो है रेस किया है 260 करोड़ का अमाउंट, और ये अमाउंट ये बेसिकली आपका यूज़ करने वाले हैं फॉर द इनिशिएटिव्स लाइक विमेन एम्पावरमेंट। Now next up क्वेश्चन है which company has partnered with Eurobank for banking technology transformation। तो इनमें से कौन सी कंपनी के साथ जो है पार्टनरशिप हुई है आपकी यूरोबैंक की फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज योर LTI Mindtree। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। नाउ अंडर दिस एग्रीमेंट जो यूरोबैंक है इन्होंने सेलेक्ट किया है LTI Mindtree को एज अ सर्विस पार्टनर फॉर देयर यूरोबैंक लग्जमबर्ग्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, एंड एक और चीज़ कि इंडिया में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से ग्लोबल डिलीवरी सेंटर जो है आपका लॉन्च किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व्हाट वाज द इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग मर्चेंटाइज एंड सर्विसेज इन जनवरी 2025। तो एज पर योर जनवरी 2025 इंडिया का जो आपका एक्सपोर्ट था, ठीक है, ये कितना था? इट वॉज 74.97 बिलियन $, और यहाँ पे हमने इंक्रीज देखा था। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की, तो है यहाँ पे हमने अगर कंपेयर करें 2024 के जनवरी से 2025 के जनवरी की, तो यहाँ पे 9.72% का इंक्रीज हमें देखने को मिला था। वहीं पे अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट हमें देखने को मिला है 77.64 बिलियन $, का विद 12.98% इंक्रीज। तो यहाँ पे आप दोनों ही सिनेरियो देख सकते हो, ये है आपका जनवरी से कंपेयर किया जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें अप्रैल टू जनवरी 2024 से 25 का, तो यहाँ पे हमें जो है आपका 770.06 बिलियन $, का इंपोर्ट देखने को मिला है, और एक्सपोर्ट की बात करें तो ये आपका है 682.59 बिलियन $, का, जिसमें हमें 7.21% का इंक्रीज देखने को मिला है। फाइन, नेक्स्ट आपका बात करते हैं ट्रेडिंग ड्यूरिंग जनवरी 2025। तो अगर हम मर्चेंडाइज और सर्विसेज के अलग अलग बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट में मर्चेंडाइज के ये हमें देखने को मिला था कि 36.43 बिलियन $, का यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ था। इंपोर्ट की बात करें तो ये आपका 59.42 बिलियन $, का था। वहीं पे सर्विसेज कैटेगरी में 38.55 बिलियन था, और 18.22 बिलियन इंपोर्ट हमें देखने को मिला था इन मंथ ऑफ जनवरी इन दी सर्विस फील्ड, सर्विस सेक्टर। ओके, नाउ बात कर लेते हैं टॉप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रीज की इन मंथ ऑफ जनवरी 2025। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है आपका USA का, फॉलोड बाय जापान, बांग्लादेश, UK एंड नेपाल। फाइन, अगर इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका चाइना, थाईलैंड, USA एंड जर्मनी और UK यहाँ पे आपके टॉप 5 कंट्रीज हैं। फाइन, अब बात कर लेते हैं अप्रैल से जनवरी तक का जो आपका सिनारियो है। तो इसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 358.91 बिलियन $, का हमें जो है एक्सपोर्ट देखने को मिला है। वहीं पे इंपोर्ट कितना देखने को मिला है? 601.90 बिलियन $, का। ये चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर जनवरी 2023 से आपका जो है अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक का ये आपका सिनारियो है। फाइन, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो 323.68 बिलियन $, का सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट आपका हुआ था। इंपोर्ट की बात करें तो ये था 168.17 बिलियन $, का। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी डिड द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री साइन अ प्रोग्राम अग्रीमेंट विद अंडर द
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दैट इज PLI स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इनमें से जो रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड है, इनका अग्रीमेंट, प्रोग्राम अग्रीमेंट साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के साथ, और इस अग्रीमेंट के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को 100 गीगावाट आवर का यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ गया है। ठीक है, इनकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है यहाँ पे, और अब ये एलिजिबल होंगे आपके PLI स्कीम के इंसेंटिव के लिए, विच इज कितना इंसेंटिव यहाँ पे इनको मिलेगा, इट इज 18,100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट वॉज ऑनर्ड विद द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन दैट इज BBC इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड दिया गया है मनु भाकर को, जो शूटिंग से आपके बिलोंग करती हैं। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये कौन सा एडिशन था इस अवार्ड का, इट वॉज द 5th एडिशन ऑफ दिस अवार्ड, जो न्यू दिल्ली में आपका जो है इसका सेरेमनी हुआ था। इसके अलावा कौन सी कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, तो इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कैटेगरी में अवनी लेखारा जो हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर द शूटिंग। देन लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को दिया गया है फॉर क्रिकेट, एंड BBC इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर ये दिया गया है शीतल देवी को फॉर द आर्चरी। फाइन, इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं, जैसे इन अवार्ड्स की शुरुआत 2019 में हुई थी, और पहला अवार्ड आपका 2020 में दिया गया था PV सिंधु जी को। सेकेंड अवार्ड आपका कोनेरू हम्पी को दिया गया था फॉर द चेस, एंड थर्ड एंड फोर्थ अवार्ड दिया गया था मीराबाई चानू को। फाइन, नाउ BBC की बात करें तो BBC का करंट DG आपके हैं थिमोथी थॉगलस देव। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका लंदन UK में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1922 को। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज ऑनर्ड विद द गवर्नर्स साइटेशन फॉर मोरा हेले, जो गवर्नर है आपकी मैसाचुसेट की, और ये सेरेमनी आपकी हुई थी USA के बॉस्टन में। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज दिस अवार्ड इज गिवन टू दी नीता अंबानी। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो आपकी नोएडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक्वायर किए हैं कितने % स्टेक्स इन अ USA बेस्ड 7 टेक्नोलॉजी फॉर $1 मिलियन। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इन्होंने 25% के स्टेक्स एक्वायर किए हैं इन दी 7 टेक्नोलॉजी। फाइन, नाउ अब बात कर लेते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 15 फरवरी को, एंड इसका मेन एम क्या है कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी है रिगार्डिंग द चाइल्डहुड कैंसर। ओके, ये इसका मेन एम था। नाउ इसकी थीम की बात करें 2025 की थीम, तो ये था आपका इंस्पायरिंग एक्शन। 2026 की थीम, कैंपेन थीम यहाँ पे बताई गई है, इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट, और सिंबल क्या होता है आपका चाइल्डहुड कैंसर डे का, इट इज गोल्डन रिबन। फाइन, इसके अलावा WHO ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल कैंसर की अगर बात करें तो ये भी यहाँ पे, ये जो आपका इनिशिएटिव है इसको आपका लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, WHO ने लॉन्च किया था। इसका मेन एम क्या था कि हमें एलिमिनेट करना है पेन एंड सफरिंग फॉर चिल्ड्रन बैटलिंग कैंसर, एंड टू अचीव एटलीस्ट 60% सर्वाइवल रेट फॉर द ऑल चिल्ड्रन डायग्नोस्ड विद द वर्ल्ड वाइड बाई दी 2030। तो 2030 तक हमें जो सर्वाइवल रेट है ये 60% करना है, ऐसा WHO का एम है। फाइन, नेक्स्ट डे आपका है ग्लोबल टूरिज्म रेसिडेंस डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 17 फरवरी को। इसका 3rd एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड पेंगोलिन डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी को, और इस बार 15 फरवरी 2025 को इसको हमने ऑब्जर्व किया था। और कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया था, तो 14th एडिशन था 2025 में, 14th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था। नाउ अब जो पेंगोलिन है इसकी 8 स्पीशीज होती हैं, 4 आपकी एशिया में हैं और 4 आपकी अफ्रीका में है। एशिया की कौन सी कंट्रीज में है, चाइना में, सुंडा आइलैंड जो है, इंडिया में एंड फिलिपिन में। तो ये 4 स्पीशीज एशिया की हैं, जिसमें से इंडिया की जो आपकी स्पीशीज है, ये वाली स्पीशी, ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाली गई है, क्योंकि लोग मेडिसिन पर्पस के लिए इसको मारते हैं, या मार के इसको जो है आपका बेच देते हैं। तो इस वजह से इसे इसकी जो आपकी जनसंख्या है वो कम होती जा रही है, इस वजह से एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको डाला गया है। अब एक क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन है कि जो पेंगोलिन होता है इसके जो स्केल्स होते हैं, इसकी बॉडी में आपने देखा होगा इस टाइप के स्केल बने होते हैं, जिसकी वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। ये कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, तो आंसर क्या होगा, जो हमारा कैरेटीन प्रोटीन है ना, ठीक है, उस प्रोटीन से इसके स्केल आपके बने होते हैं। फाइन,
आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।